अच्छा लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं मैटप्लॉट lib.pyplot एज plt, और एक दूसरी लाइब्रेरी कभी कभार जरूरत पेश आ जाती है तो उसको भी साथ में इंपोर्ट कर लेते हैं numpy एज np। ठीक है, इस मैट प्लॉटिंग में हमने ड्रॉ करने फिगर्स वगैरह, चार्ट, लाइन चार्ट हो गई है, बार चार्ट हो गई है, पाई चार्ट हो गए, इस तरह की कुछ चीजें हमने ड्रॉ करनी है। 3D प्लॉटिंग भी आ जाती है और उसके अंदर हिस्टोग्राम भी आ जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे अभी फिलहाल शुरुआत करते हैं कि अगर हमने प्लॉटिंग करनी है तो प्लॉटिंग के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए। मसलन जाहिर बात है, अगर हमने प्लॉट करना है तो आपके पास एक्स एक्सेस चाहिए होंगे, एक्स के लिए डेटा चाहिए, एक्स एक्सेस के लिए डेटा चाहिए, और वाई एक्सेस के लिए भी कुछ ना कुछ डेटा या कोई लिस्ट या कोई डिक्शनरी या कोई एक टपल वगैरह आपके पास होनी चाहिए। तो अभी मैंने एक सिंपल सा एक ये PLT, आपको पता है कि ये एलियस है इस matplot.py प्लॉट का, तो मैं PLT को यूज करूंगा, plt.plot, ये एक मेथड है। इस मेथड को मैंने पास करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये मेरे पास कुछ 1, 2, 3, 4 एंड सेकंड लिस्ट मेरे पास है, फॉर एग्जांपल 1, 4, 9 और 16। ठीक है, ये मेरे पास पाई प्लॉट हो गया। अब अगर मैंने इसको शो करना है तो plt.show, ये क्या करेगा, ये एक लाइन से ड्रॉ कर लेगा, जहां जहां पे एक्स एक्सेस आ रहे होते हैं और वाई एक्सेस मीट हो रहे हैं उसके दरमियान इस तरह एक लाइन से ड्रॉ कर लेगा। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए plt.show करना पड़ेगा। तो ये plt.show, ये एक लाइन चार्ट सी ड्रॉ हो गई है आपके पास। ये अब चेक कर ले, इसके ऊपर एक्सेस एक्सेस के ऊपर भी कुछ नहीं है और ना वाई एक्सेस के ऊपर भी कुछ नहीं है और सर ना इसका कोई टाइटल है, कुछ भी नहीं है। एक और चीज़ है कि सर हम ये किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं वैल्यूज, जो से अपने plt.plot लिखा है ना, जी 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 बिल्कुल, वो आप तो ऊपर हम अगर वेरिएबल इधर लिख दें x इज इक्वल टू plt और प्लॉट जो भी है एक हमने बना दिया, उसके अंदर दोनों उसके सेव भी हो जाएंगे हमारे पास। ये आप इस तरह भी कर सकते हैं कि plt फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और y इज इक्वल टू दिस 1, 4, 9 और ये 16। ठीक है, plt.plot x, y and plt.show। ये भी आप कर सकते हैं। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लिखें कि लाइन इज इक्वल टू plt.plot xy, वो सेव भी हो जाएगा लाइन में, हम जहाँ मर्जी वो शो करा सकते हैं। वो लाइन में सेव नहीं होता, वो लाइन आपके पास, ये चेक करो, इस चार्ट को आप सेव कर सकते हैं। ये जो लाइन चार्ट है ना, जी जी। इसको राइट क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं, सेव इमेज, इमेज के अंदर आप सेव कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं कुछ सर ठीक हो गया सर। सर एक हाँ। दफा सर इंपोर्ट भी ये कहिएगा, हिस्टोग्राम इंपोर्ट आपने टू की लाइब्रेरी। सर ये इंपोर्ट बता कि ये जो वैल्यूज हैं ग्राफ के एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, ये फिक्स होंगी, ये भी हम चेंज कर सकते हैं? ये तो अभी मैंने सिंपल इसके लिए किए है ना, आप इसको चेंज कर सकते हैं बेटा। ओके सर। ये वाली लाइब्रेरी बेटा, import matplot.pyplot as plt। सर ये जो शो के ठीक आगे है आपने ब्रैकेट लगाए हैं, ये ना भी लगाओ तो मेरा तो उसके बगैर आ गया ग्राफ, वो लगा रहा हूँ तो मुझे एरर दे रहा है ब्रैकेट। चेक कर ले, ये मुझे ये दे रहा है मुझे नहीं आ रहा मेरा एरर, मुझे तो उसने ग्राफ दे दिया है। लाइब्रेरी चेक कर लो बेटा, लाइब्रेरी से ही इंपोर्ट कर लो matplotlib.pyplot as plt। चेक कर ये लिया आपने हिस्टोग्राम बनाया? लाइन चार्ट ड्रा हो रही है ना।
हिस्टोग्राम ये नहीं होती है, हिस्टोग्राम को तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह आपके पास बार चार्ट आ रहे होते हैं, लेकिन वो एक आपस में जुड़े होते हैं, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह आपके पास ये बन रहा होता है। ये तो एक सिंपल एक लाइन ड्रा हो रही है। सर चैट देखें जरा। चैट देख लो। जी बेटा। वाह, हाँ वो नीचे चेक कर लो, ये भी बता रहा है ना ये वो मैट प्लॉट की। हाँ जी। इसको ब्रैकेट करे, ब्रैकेट से एरर आता है आपके पास? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हालांकि मेरे पास एरर वगैरह नहीं आता, लेकिन पता नहीं क्यों। वर्जन चेक कर लो मैट प्लॉट की कि क्या है। ठीक है सर। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इस लाइन चार्ट को मैंने टाइटल, लेबल्स और वाई लेबल, एक्स लेबल वगैरह सारी चीजें देनी है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं plt.plot x, y, plt.title, और यहाँ पे मैं टाइटल में लिख देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैट प्लॉट टेस्टिंग। ठीक है, plt.y लेबल, और वाई लेबल में फॉर एग्जांपल सिंपल वाई लेबल ही लिख लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास वाई लेबल में कौन सा डेटा है। तो डेटा के हिसाब से आप लेबल nplt.show। ठीक है, चेक कर ले मेरे पास एक्स लेबल, लेबल का डेटा आ गया, और ये वाई लेबल में आ गया, और यहाँ मैट प्लॉट लिप टेस्टिंग और मैट प्लॉट लिप टेस्टिंग वगैरह ये चीज़ है। ये क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन इसमें? जी सर कर रहे हैं, एक मिनट सिर्फ। सर एक दफा जरा वैल्यूज बता देंगे एक्स वाई की। 1 2 3 4 1 4 9 16। सर जी सर जी ये वाई लेबल और एक्स लेबल ये क्या है? जी जी। ये अभी ये चार्ट नजर आ रहा है, लाइन ये ग्राफ नजर आ रहा है आपके पास? यहाँ पे यस एक्स सर। लेबल, एक्स लेबल लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे वाई लेबल लिखा हुआ आएगा। फॉर एग्जांपल आपने वाई लेबल के जगह पे क्या प्रिंट करवाना है, वो अच्छा डिपेंड करता है आपके डेटा सेट के ऊपर कि आपके पास क्या डेटा सेट क्या है वाई लेबल में। ओके सर। ये क्लियर है सबको? कर लिया आप लोगों ने साथ साथ? यस सर। जी सर हो गया। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये जब हम plt डॉट वाई लेबल करते हैं तो वो एरर देता है कि इट हैज नो मॉड्यूल एट्रीब्यूट वाई लेबल, और वो नहीं चलता सर। plt.y लेबल LABEL, बिग बार LAB है, नहीं चल रहा? नो सर। लाइब्रेरी कौन सी इंपोर्ट की है? ये सेम, यस सर सेम है। ये मैं चैट में आपको भेज रहा हूँ, दोबारा एक दफा कर लो बेटा। ओके सर। PLT का कोई वर्जन होता है मेरे याद में? आपके पास पाइथन कौन सी है? 3.6 है, 3.7 है? सर 3.7 है सर। कैपिटल एक्स वाई पे चलता है, स्मॉल एक्स वाई पे नहीं चलता। अच्छा 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 अच्छा।
कैपिटल पे रन हो रहा है? यस सर, कैपिटल पे हो रहा है। ठीक है। अच्छा आगे मैंने क्या करना है, थोड़ा सा इसको फॉर एग्जांपल फिगर साइज चेंज करना है, तो इस फिगर साइज को भी आप चेंज कर सकते हैं। हाइट एंड विड्थ इसके स्पेसिफाई कर सकते हैं, कितने हाइट और कितने विड्थ वगैरह फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, plt डॉट फिगर, और उसमें आप देना है फिग साइज, और उसमें आपने हाइट स्पेसिफाई करनी है फॉर एग्जांपल 15, और विड्थ स्पेसिफाई करनी है फॉर एग्जांपल 10, और बाकी सेम चीज plt डॉट प्लॉट और x कॉमा y, और बाकी ये 3 चीजें यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर लो। मैटप्लॉटलिब टेस्टिंग x y लेवल और x लेवल और plt डॉट शो। चेक कर लो, आपके पास ये बड़ी सी चार्ट ड्रा हो गई, लाइन चार्ट, जिसके हाइट एंड विड्थ स्पेसिफाई करे। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं 5 कर लेता हूँ, चेक करिए आपके पास 5 आ गई, लेकिन हाइट उसकी चेक कर लो, ये 10 ही है। तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 कर दो, तो ये छोटी सी एक चीज ड्रा होगी। ये समझ नहीं आई सर ये डायमेंशंस हैं ये रेक्टेंगल की या प्लॉटिंग की? जी जी बिल्कुल, डायमेंशन हैं। ये plt डॉट फिगर, ये फिगर पूरे के डायमेंशन आप बता सकते हैं। सर, ये समझ नहीं आई ये plt डॉट फिगर और ये फिगर साइज। फिगर साइज मींस कि आपने उसको देना है विड्थ और हाइट। सर पहली वाली लेंथ होगी लेंथ। सर लेकिन ये प्रिंट तो उतना ही कर रहा है, बस उसको बड़ा कर दिया। तो डेटा उतना ही है ना बेटा। आपने लिस्ट थोड़ी सी ज्यादा रखी है इसकी। चेक कर लो, मैं विड्थ उसकी बढ़ा रहा हूँ 12 और हाइट उसकी दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 4। चेक कर लो उसने विड्थ, डेटा तो वही है ना बेटा आपके पास। हाँ, डेटा तो में तो कोई चेंजेस नहीं, 1 2 4 ही है, और 1 4 16 19 ही है, 16। ठीक हो गया सर। डेटा में तो कोई चेंजेस नहीं आ रही ना। सर इसकी लाइन तो 16 क्रॉस कर रही है वैसे। क्रॉस कर रही है। यस सर। सर आपने 12 रखा हुआ है और वो 16 को क्रॉस कर रही है। कदरदान मेहरबान, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 16 जो है ना, ये आपके वाई के डेटा है, वाई। यार ये इसका साइज है ये उसका चेक जो कर लो। ये बॉक्स का साइज सर है यार, इसको बॉक्स ऊपर का वाला size हो रहा है ना, ऊपर वाला भी दिखा देना इसको। ये एक्स एंड वाई। यस सर। सब समझ आ में गई? 16 है। ओके सर, ओके। सर वैसे ये जो फिगर साइज है डिफॉल्ट पे सर ये कितना चलता है? डिफॉल्ट क्या? अब तो आपने उसकी विड्थ 12 दे दिया, हाइट 4 दे दी ना सर। अगर हम ये दोनों चीजें नहीं देते और डिफॉल्ट को शो करवाते हैं फिगर को, तब वो ऑटोमेटिकली कितनी हाइट कितनी विड्थ देगा? मेरे ख्याल में ये 3 और 4 का होता है, 5 और 3 का होता है सर, कुछ होता है। ओके। हाँ, इस चीज की समझ आ गई? सर हम इसमें मैंने पूछना था, अगर हमने लेबल्स परमानेंट देने हो तो वो नहीं, परमानेंट से क्या मुराद? मतलब ये तो आप बार बार लिख रहे हैं ना टाइटल और लेबल वगैरह, हाँ, अगर आप इसके बाद दोबारा वो लिखेंगे plt.plot.xy तो वो क्योंकि उसमें मैं दोबारा बार नहीं हो? क्योंकि मैं बार बार रीड्रॉ कर रहा हूँ ना बेटा, इसी वजह से। ओके। हाँ, अच्छा। अब ये मेरे पास ये लाइन है, इस लाइन के अगेंस्ट फॉर एग्जांपल आप कोई टिक्स वगैरह भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर कोई सिंबल ड्रा करा सकते हैं, सर्कल, ट्रायंगल या स्क्वायर बॉक्स,
इस तरह की कोई चीजें आप इसके अंदर ड्रॉ करवा सकते हैं इसके अंदर। सर जहाँ जहाँ पे वो पॉइंट्स पे मीट हो रहा है, मतलब कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उधर हम अगर डॉट लगवा दें कि 1 इस जगह पे आके, मतलब कि वाई एक्सिस में किधर बिल्कुल पे बिल्कुल मीट आप हो करा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें चेंज करता हूँ यहाँ पे कि सेम इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है एक्स एंड वाई, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि लाइन चार्ट की जगह यहाँ पे ग्रीन सर्कल ड्रा कर दो। ये गो का मतलब है, गो मीन्स ग्रीन, ओ मीन्स सर्कल। ये बाय डिफॉल्ट लाइन ही ड्रॉ करता है। बाय डिफॉल्ट लाइन ड्रॉ कर रहा है बिल्कुल। अब अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं, चेक कर लो, ये मेरे पास जहां जहां पे एक्स एंड वाई मीट हो रहे हैं ना, ये ग्रीन सर्कल ड्रॉ हो रहे हैं। सर ये डॉटेड हो गया, मतलब ठीक हो गया। हाँ जी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओ की जगह पे आप कैपिटल डी भी लिख सकते हैं। तो जहां जहां पे फॉर एग्जांपल आपके पास सर्कल है तो वहां वहां पे डायमंड आ गए। ठीक हो गया। डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। डॉट कैसे किए सर, दोबारा बता दें। डॉटेड यहाँ पे मैंने एक्स और वाई कॉमा के बाद में डबल कोटेशन के अंदर ग्रीन स्क्वायर, एस मीन स्क्वायर, कैपिटल डी मीन्स डायमंड, ओ मीन सर्कल और कैप साइन मीन्स ट्रायंगल। जितने भी आप इसके अंदर, मैं इसकी जो पैरामीटर्स है ना या जो वैल्यूज है वो मैं लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो करो मेरे पास ठीक है ग्रीन, सर। हाँ ये क्लियर है सबको। इस कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। के मीन्स ब्लैक, रेड, आर मीन रेड, ये भी आप लोग कर सकते हैं। ये क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपने एक ही फिगर के अंदर आपने मल्टीपल प्लॉटिंग करनी है। मल्टीपल प्लॉटिंग से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल फिगर एक है, इसके अंदर सब प्लॉट हो गए, 2-3 सब प्लॉट आपने कर लिए। सब प्लॉटिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक मेथड है जिसको हम करते हैं मल्टीपल प्लॉट से कहते हैं इन वन फिगर। सब प्लॉटिंग के लिए हम यूज करते हैं plt डॉट सब प्लॉट, ये चीज हम यूज करते हैं। लेकिन इसके जो पैरामीटर्स है ना, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग नहीं है लेकिन थोड़ा सा समझने वाले हैं, तो गौर से समझ लो। इसका जो पहला पैरामीटर है वो रिप्रेजेंट करता है रो, दूसरा पैरामीटर है कॉलम, जो तीसरा पैरामीटर है जाहिर बात है जब आप रो और कॉलम बन जाते हैं तो उसके अंदर सेल होते हैं ना, सेल होते हैं ना, सेल और कॉलम, जब आप रो एंड कॉलम बन जाते हैं। जी सर। तो यहाँ पे हम बताते हैं सेल नंबर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, plt डॉट सब प्लॉट, एक रो बनाओ और उस एक रो के अंदर 2 कॉलम्स बना लो, और उस अगर एक रो के अंदर 2 कॉलम बन गए हैं तो पहले सेल के अंदर आपने क्या रखना है, पहले सेल के अंदर मैं क्या रखूंगा, plt डॉट प्लॉट करें x, y और इसके अंदर फॉर एग्जांपल रेड सर्कल ड्रॉ कर दो, इस तरह ये ऊपर हैं, ठीक है, या ब्लैक सर्कल ड्रॉ कर दो, सर्कल नहीं ब्लैक स्क्वायर, ठीक है। और plt डॉट टाइटल, और मैं लिख दूं फर्स्ट
सब प्लॉटिंग, सब प्लॉट। अब जाहिर बात है मेरे पास एक रो और दो कॉलम है, एक रो और दो कॉलम मीन्स के अब दो सेल्स है ना, एक रो में अगर दो कॉलम है तो इसका मतलब है दो सेल्स है ना। जी सर ऐसे ही है। अगर दो सेल हैं तो ये पहले सेल के अंदर ये डेटा आ गया, पहले सेल के अंदर ये वाला ग्राफ ड्रा हो जाएगा। अब दूसरे सेल के अंदर, सेकंड सेल में हमने क्या रखना है, सेकंड सेल में हमने रखना है PLT डॉट सब प्लॉट, स्पेसिफाई करना है फर्स्ट रो, दो कॉलम्स और दूसरी सेल्स में क्या रखना है, PLT डॉट सब PLT डॉट प्लॉट, सेम x कॉमा y और ड्रॉ कर दो फॉर एग्जांपल रेड डायमंड, ठीक है, एंड PLT डॉट टाइटल कर दो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेकंड सब प्लॉट, ठीक है। अभी मेरे पास जिस तरह ये एक पूरी फिगर है, इसके अंदर मैंने डिवीजन कर ली, एक प्लॉट ये और दूसरी प्लॉट ये, तो उस पूरी फिगर का मैंने क्या करना है, एक सुपर टाइटल लेना है सब प्लॉट टेस्टिंग, ठीक है, और PLT डॉट शो, तो ये मेरे पास इस तरह कुछ शो हो रहा है। नजर आ रहा है? जी सर। सर ये एक में मतलब एक में मर्ज नहीं होगा? ये एक है, फिगर एक है, इसको जब आप सेव करेंगे ना तो ये फिगर एक है, तो उस फिगर के अंदर डिफरेंट सब प्लॉटिंग हो गई है। सही। ये जो सब प्लॉट की हमने वैल्यू दी हुई है, इसके अंदर जो y एक्सिस की वैल्यू है वो कौन सी होगी? वही सेम है, ये चेक कर लो, x और y ये दोनों सेम है। अच्छा ठीक है सर, अगर हम सब प्लॉट करते हैं तो x और y की सेम होंगी। हाँ ये वैल्यू सेम दी हुई है बेटा। सर ये देखिए, अगर हमें डिफरेंट ग्राफ या डिफरेंट इक्वेशंस प्लॉट करनी हो हाँ जी कर सकते हैं, तो जैसे आपने x y दोनों में दिया हुआ है, ये दोनों तो सेम है, तो ये एक दूसरे के एक फिगर बनेगी ना, जब हम डाउनलोड करेंगे तो मैं एक दूसरे पे हो जाएंगी, ये एक दूसरे पे लाइक कर रही होंगी, लेकिन डिफरेंट में तो वो डिफरेंट नजर आएंगे, डिफरेंट में डिफरेंट नजर आएंगे। एक बॉक्स एक्स्ट्रा होगा, ये नजर आएगा। हमारे पास वैल्यूज 3 और बॉक्स एक एक्स्ट्रा शो हो रहा है सब प्लॉटिंग में। वैल्यूज 3 है? यस सर, 1 2 और 2 3 है। इसका मतलब है पहली रो, उस पहली रो के अंदर दो कॉलम बना लो, और ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट करता है दूसरे सेल में ड्रॉ कर दो, ये दूसरा सेल है जिसमें रेड डायमंड है ना, ये दूसरा सेल है। ओके यहाँ पे सर। 1 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये पहला सेल है। सर ऐसे चाहे तो फिर हम जितने मर्जी प्लॉट कर ले। हाँ जी बेटा कर सकते हैं। सर ये सुपर टाइटल क्या है? ये क्या सुपर लास्ट वन टाइटल, सुपर टाइटल चेक कर, यहाँ पे सब प्लॉटिंग टेस्टिंग ऊपर मैंने लिखा हुआ है, मतलब पूरी इस फिगर की अब टाइटल रखनी है। ये तो उसके फर्स्ट सब प्लॉट की टाइटल होगा, ये सेकंड सब प्लॉट की टाइटल होगा। अब पूरे फिगर का क्या टाइटल है? ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन है बेटा पूछ सकते हैं, बाकी बच्चे भी। नो सर। अच्छा करना क्या है, अब हमने चेक कर लो, मेरे पास एक रो है और उस एक रो के अंदर मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं, मतलब 2 कॉलम्स हैं, आप मल्टीपल भी बना सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, कॉलम एक रखना है, रोज ज्यादा बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, इसी कोड सर वो लिख देंगे आप, उससे कॉलम में 1 लिख देंगे और रो में आप 2 3 जितनी बनानी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ता हूँ, कॉलम में मेरे पास 1 रहेगा, ठीक है, और रोज फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 में बना रहा, 3 रोज में बना लेता हूँ। सर सेल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते हैं ना?
हाँ जी बेटा। ठीक हो गया। और यहाँ पे थर्ड सेल नंबर, ठीक है, और ये थर्ड आ गया, तो थर्ड में फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ स्टार। सर मैं आपको पिक्चर भेज, देखिए मेरा एरर आ रहा है। अच्छा बेटा भेज दी। सब प्लॉट 1 2 2। ये बेटा जीरो नहीं है, ओ है, ओ आर ओ, रेड सर्कल। ओके सर। अच्छा, अब मेरे पास 3 रो हैं, सिर्फ एक कॉलम है, तो ये 3 रो 3 रो 3 रो, कॉलम क्या है, एक है एक है एक है। पहले रो के पहले सेल में क्या रखना है, ये रखना है। पहले रो मेरे पास दूसरा सेल है, सेकंड ये, फिर ये तीसरा सेल, ये तीसरे के अंदर आ गया। अब अगर मैं ये कर लेता हूँ, ये चेक कर, मेरे पास 3 सेल 3 सब प्लॉटिंग हो गई है। सर वही एरर आ रहा है। वही एरर आ रहा है। जी मैं सर। दोबारा सर इनकी डायरेक्शन तो दूसरी कर दें। बेटा प्लॉट में जो ना, प्लॉट स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने यूज किए हुए, स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लो पहले वाली प्लॉट में। सर ये थर्ड डिवीजन जो आपने बनाई है वो एक दफा शो करवाइएगा। ये बेटा क्लियर है। सर ये आर स्टार का क्या मतलब है? रेड स्टार यार, आर मीन कलर, रेड ग्रीन ब्लू। सर जी इनकी अगर हम डायरेक्शन जिस तरह ये अब हॉरिजॉन्टल हम वर्टिकल करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ये वर्टिकल है सर हॉरिजॉन्टल सॉरी करना हो पहले हॉरिजॉन्टल किया, ये है, पहले 1 रो horizontal। कॉलम्स बनाओ। ओके सर। एक सर रो, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि रो, सिंगल रो है, सिंगल रो के अंदर आप कॉलम्स ऐड करते जाएंगे ना तो हॉरिजॉन्टल आपके पास बन जाएगी। ओके सर। हाँ ये क्लियर सबको? यस सर। अच्छा अब थोड़ा सा आते हैं। सर सर जी जी सर जितने भी रो और कॉलम होंगे वो सब पहली लाइन में वो मेंशन करने होंगे। जैसे सबसे पहले आप लिखते हैं plt डॉट सब प्लॉट 1 जी 2 जी 3 जी पहली जी दफा। बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, वो मेंशन करेंगे, उसके बाद ही आप डेटा बताएंगे कि इस प्लॉट में, मतलब इस सेल के प्लॉट में आपने क्या क्या डेटा प्रेजेंट करवाना है। सर बाद में इंक्रीज कर सकते हैं इसको? इंक्रीज कर सकते हैं, बिल्कुल इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर है खराब नहीं होनी चाहिए। ओके सर। अच्छा आगे हम मूव होते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने ये तो लाइन चार्ट या पिक्स वगैरह ड्रॉ हो गई है ना। अब अगर हमने फॉर एग्जांपल बार ग्राफ पे काम करना है, बार ग्राफ का पता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास बार चार्ट आ जाए, वो चार्ट में बार लाइंस ड्रॉ हो रही होती है। हाँ जी सर। ठीक है, तो वो क्या होते हैं बार ग्राफ में, जाहिर बात है हमें पास एक्स एक्सेस में डेटा चाहिए होगा और वाई एक्सेस में डेटा चाहिए होगा, और कोई मेथड है मैटप्लॉटलिब का बार, वो कॉल करना पड़ेगा, और बाकी सेम वही चीजें हैं, टाइटल एक्स लेबल वाई लेबल और pld डॉट शो। तो मुझे बार चार्ट में जो मैं पिछले सेकंड को पढ़ा रहा था, तो वहां पे हमने एक लिस्ट बनाई हुई थी सब्जेक्ट की, जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास है प्रोग्रामिंग, यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है फॉर एग्जांपल डीएसए की एक सब्जेक्ट है, दूसरा तीसरा है प्रॉब,
चौथा है फॉर एग्जांपल डीबी और पांचवा है फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? ये एक लिस्ट है। अब इसके मार्क्स भी होंगे। MKS इज इक्वल टू, मार्क्स हम रख लेते हैं प्रोग्रामिंग फॉर एग्जांपल 91, 89, 92, अच्छे नंबर दे देता हूँ ताकि आप लोग खुश हो जाएं। 85 और 74। ठीक है, ये मेरे पास दो लिस्ट बन गई हैं। अब इस दो लिस्ट को मैंने फॉरवर्ड करनी है, मतलब आगे पास करनी है। एक मेथड है plt.bar में। plt.bar में मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं फॉरवर्ड कर लेता हूँ सब्जेक्ट्स और फिर उसके मार्क्स। अब जाहिर बात है, तो बार ड्रॉ करना है तो बार के लिए मैंने कलर भी चूज करना है। तो कलर इज इक्वल फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सियान। इसको आप ब्लू भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ plt.title और सेमेस्टर 4 रिजल्ट एंड plt.xlabel for example subject and plt.ylabel for example आपके पास हो गए हैं सभी सब्जेक्ट्स हो गए, मार्क्स और यहाँ पे plt.show। ठीक है, इसको मैं शो कर लेता हूँ तो ये मेरे पास ये चीज आ रही है। वाह सर जी वाह। तो ये बार चार्ट नंबर देंगे जी बेटा। ग्रेट हो गया सर, ग्रेट हो गया जी, थैंक यू बेटा, थैंक सर। इसका कलर अगर रैंडम करना हो वो कैसे करेंगे सर? अगर हम एक बार का कलर हम चेंज करना चाहते हैं, मतलब एक का डिफरेंट हो एक का डिफरेंट हो। रैंडम का तो मुझे पता नहीं, मुझे 3-4 कलर का पता है। परसों ये सियान कलर का भी पता चला कि सियान भी कोई कलर का नाम होता है। यहाँ पे रेड वगैरह आप कर सकते हैं। तो सर हम इसमें क्लियर है सबको? कलर्स दे सकते हैं जैसे जो सब होता है एफ 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 एफ। सर इसमें हम वो कलर्स के वो नंबर्स दे सकते हैं? सर वो पता नहीं बेटा कि वो कलर दे सकते हैं नहीं दे सकते। जिस तरह वो HTML में होता है कि आप कोड का बता रहे हैं ना, कोड दे सकते हैं नहीं? वो RGB सर वो RGB मेरे ख्याल में दे सकते हैं क्योंकि पाइथन कभी इनकार नहीं करता। सर इस तरह तो फिर पाई चार्ट भी होगा। क्या हो गया? पाई चार्ट क्या पूछ रहे हैं बिहार बेटा? सर्कल जो सर जैसे पाई चार्ट नहीं होते वो भी होगा। उस पे आता हूँ। अच्छा इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। कभी कभार इस बार के ऊपर ना एक ब्लैक लाइन भी ऊपर से ड्रॉ करते हैं। उस ब्लैक लाइन को हम कहते हैं वेरिएंस। उस वेरिएंस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो अभी मेरे जी ठीक है सर बताएं। अच्छा, उस वेरिएंस का मतलब ये होता है कि ये जो मार्क्स अभी आपको शो हो रहे हैं ना, ये बगैर, ये विदाउट रिव्यू है, रिव्यू नहीं हुए अभी आपके ना, फाइनल मार्क्स नहीं है, मतलब फाइनल मार्क्स नहीं है। तो रिव्यू के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ कि रिव्यू के मार्क्स जो मेरे पास है ना ऊपर नीचे हो सकते हैं। प्रोग्रामिंग मैं लिखूंगा कि प्रोग्रामिंग में ना 5 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, या नीचे या कम हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं। इसी तरीके से DSA में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 4 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं या 7 हो सकते हैं। और इसी तरीके से प्रॉब में मैं कह दूंगा कि फॉर एग्जांपल 5 हो सकते हैं, यहाँ पे 8 हो सकते हैं और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10। बात सुनिएगा जरा सर, ये सिर्फ प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं ना?
सर जी जो सा ग्राफ बना है इसके नीचे जो से सब्जेक्ट्स है ये सॉर्टेड क्यों है? है ये तो इसके अंदर हॉबी है ना, चक्र सॉर्टेड कर देता है। सर जी हमारे नहीं Ascending order सॉर्टेड, में। मेरा नहीं सॉर्टेड आ रहा। नहीं है नो सर, मेरे तो वैसे ही आ रहा है जैसे मैंने लिखा हुआ ऊपर। रील की। और वो मेरा तो जी सर। मेरा वो उस पे एरर दे रहा है। ये जो आपके ये करम नवाजी है मेरे ऊपर अल्लाह ताला की। सर ये जो plt.bar है ना, जो आपने पहले किया था यहाँ पे, कोई तो फर्क होना चाहिए ना। उस पे मेरा एरर दे रहा है। जी जी मैंने उसके अंदर सब्जेक्ट्स भेजे, मार्क्स भेजे, कलर लगा रखा है ब्लू। आपको चैट में मैं सेंड करता हूँ। एरर दे रहा है। यस सर, ये देखें। मैं आपको भेज रहा हूँ चैट में, सर मैं आपको भेज दिया, कोड में भेज रहा हूँ देखें चैट में, चेक कर लो। चलें आप भेज दें। अच्छा ये YER करता क्या है? ये करता ये है, ये उस लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेता है कि ऊपर नीचे हो सकते हैं। चेक कर लो, ब्लैक लाइन ड्रॉ हो गई है। ठीक है सर। कदरदान मेहरबान चेक कर लो, आपके पास मोहम्मद तैयब बेटा, आपने 4 सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, प्रोग्रामिंग, DSA, प्रॉप डी और मार्क्स 5 दिए हुए। हाँ सर समझ आ गई, वो देख रहा था 91 है। सर ये लाइन का मकसद क्या है? सर क्या हो गया सर जी? सर जी लेक्चर खत्म हो गया लगता। कर लो आए तुम। सर भाग सर का पैकेज खत्म हो गया। सर भाग गए। हाँ लगता है। चलो यार फिर कॉल बंद करो, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। चलो यार सारे निकलो। वो सारे निकलते हैं आज फाड़ा कर। भाई लास्ट लेक्चर भी नहीं हुआ था उसने तब जाना। नहीं तब तक यार सर बड़े अच्छे हैं, टेंशन सर ने क्विज लिया था ना लेते क्विज क्लास नहीं लेते। भाई सर अवेलेबल है नहीं है, सर को किसी ने किक आउट तो नहीं कर दिया। और सर वैसे ही ऑफलाइन हो गया मुझे लग रहा है, अभी चैट्स में चेक करते हैं। ओह ये इन मीटिंग आ रहा है। इस पे तो Alt F4 वाली मीम बननी चाहिए। मेरे ख्याल से लीव ही करना वरना
सब्र कर ले उमर, 2 मिनट आ जाएंगे सर। यार आगे रिकॉर्डिंग तो हो फिर रही है। पढ़ना पड़ेगा ना, अभी लीव कर देते हैं, 2 मिनट सफर क्यों करें। यार सर तो इधर मीटिंग शो हो रही है। रिकॉर्डिंग चल रही है। और सर ने ऑफलाइन है स्टेटस ना। वैसे Software link खुद की बात है। कस्टमाइज भी कर सकते हो, सर ने इनना मीटिंग रखा हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, हम जी समझे सर, लेक्चर आप ओवर हो गया। अच्छा सर ओवर हमें तो हो। लगा था लेक्चर खत्म हो गया। सर सलाम करने आए थे, लेक्चर ओवर हो गया बच्चों। सर लगता है फिर चले गए। सर फिर चले गए यार। हाँ हाँ नहीं सर प्रेजेंट है यार। सर वेल है यार। तुम भी निकल जाओ फुटे पे। जाओ यार अब्दुल खाली टिक ना कर बार बार। यार वैसे काफी ऑनलाइन टिक कर रहा फुट्टा है। मारने में मजा आएगा, ऑनलाइन फुट्टा यार अभी तो मारा है किसी ने। सर का मेरे ख्याल म्यूट माइक है, अभी है वो मीटिंग में है। अवेल है और अवेलेबल है यार। हेलो सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर सर, किधर सर चले गए थे आप? हेलो सर, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। होल्ड 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 होल्ड। होल्डिंग सर। सर सलाम करने आए मेरा थे। नेटवर्क पता नहीं क्यों मुझे टीम बार बार रिकनेक्ट कर रहा था। सर बच्चे कह रहे थे आपका पैकेज खत्म हो गया। वही मैं, मेरे पास 2 जोंग के डिवाइसेस लगाए हुए हैं, मैंने दोनों अभी ऑन कर लिए हैं। सर दोनों का इकट्ठा किस दिन खत्म होगा? उस दिन हमारा लेक्चर नहीं होगा कोई। ये है ना, ओ सर आप दोनों का इकट्ठा संडे को वो खत्म करेंगे। इतवार को होता है, वो इतवार को होता है। अच्छा मैं इधर ही हूँ, वो मुझे देख ले दोबारा, उसने मुझे रिकनेक्ट करा लिया, हालांकि मैंने बाकी सारे सर्विसेज ऑफ की हुई हैं। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों सर जी टीम्स भी ऑफ कर दें फिर सही चलेगा। यस। जी सर आ ये सर रही है। आल्ट शो हो रहा है। F4 दबा के जी देखें, आल्ट F4 दबा के देखें, नेट बड़ी तेज आएगा। वही बंद हो जाएगा। सर सीरियस तो नहीं हो गए? मैंने लगता है दबा दिया। सर ने यार बहुत सीरियस ले लिया बात। तुम सबके एब्सोल्यूट -10। आधा घंटा रह गया। चलो यार सड़कों को लेक्चर खत्म करें। बराबर रखा सर जी। हेलो हेलो मैं इधर ही हूँ। सर हम सर भी फील पे। नहीं आ रही ना। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आज का सर लेक्चर यहाँ पे खत्म करते लगता है हैं। चले गए हैं सर यार, चले गए। चले गए हैं, लेक्चर सर ने छोड़ो मैसेज यार। किया है। आई सर ने एम मैसेज हियर, किया है। डोंट गो सर जी यार। आपकी आवाज नहीं आ रही बस। सर आप हमें किस शो हो रही बात है। ने हमें रोक हमें लिया, तो कोई सर हम मैसेज ही नहीं जाने आ रहा। लगे थे। अब ये कौन है जिसको मैसेज भी नहीं आ रहा? उस्मान राशिद, मैं आपको घर मैसेज पहुंचा दूंगा। सर नहीं सर जी मैं तो कह रहा हूँ आपके मैसेजेस आ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। अच्छा अब आ रही है ना? जैसे सर अब आ रही है। आ रही है। चलो थैंक यू जी, थैंक यू। उमर मुआज आप चुप। जी सर मैं बोल रहा हूँ सर। नहीं नहीं बोलना नहीं है आपने। सर कह रहे चुप हो जाओ। इस वर्टिकल बार ग्राफ को हमने हॉरिजॉन्टल में चेंज कराना है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए मुझे सेम डेटा चाहिए। मैंने इसको ऊपर से कॉपी कर लिया
और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। क्लियर है ये? और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, plt डॉट बार एच, बार एच मीन ये जो लाइंस, ये जो बार हैं वर्टिकल में ड्रा हो रही है, इसको हॉरिजॉन्टल में कर दो। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वही सब्जेक्ट्स, मार्क्स और XER, जो मैंने रिव्यू के मार्क्स दिए थे कि फॉर एग्जांपल ऊपर नीचे हो सकते हैं। एंड कलर इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल यहाँ पे देता है रेड। अब बाकी टाइटल वगैरह सेम, plt डॉट टाइटल। सर कलर वो RGB भी चला रहा है जी, मैं कहा कलर से वो RGB भी चला रहा है। अच्छा मैंने ट्राई नहीं किया वैसे बेटा। वाई लेबल, वाई लेबल में मेरे पास सब्जेक्ट्स हो गए एंड plt डॉट एक्स लेबल हमें मेरे हो गए मार्क्स, ठीक है। और plt डॉट शो, तो चेक कर लो आपके पास। अच्छा सर इसमें जो आपने XERR लिखा है ये क्या है? ये चीज सर की आवाज नहीं आ रही। क्लियर ही है? नेक्स्ट टाइम पढ़ा दीजिएगा, आज आवाज नहीं आ रही। आप क्या ये लास्ट वाली बात नहीं सुनी सर किसी एक आपने जो XERR सर लिखा इसमें है भी ये क्या वेरिएंस की लिखा है? बार आ रही है तो सब में, तो वो रिमूव नहीं करनी वेरिएंस की बार। वेरिएंस के बाद आप रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर लो, यहाँ से रिमूव कर लो, रिमूव हो गई है। सर पहले आप BAR लिख रहे थे, अब आपने BARH लिख दी है, जी? इसका मतलब हॉरिजॉन्टल है। पहले आप खाली plt डॉट BAR लिख रहे थे जिसमें वर्टिकल था, अब आप BARH लिख रहे हैं। पहले मैं XER लिख रहा था, YER लिख रहा था, अब मैं XER। सर YER से वो पतला हो जाता है ग्राफ। बार हॉरिजॉन्टल, जी 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 जी। क्यों सर? व्हाट इज द रीजन? plt डॉट BAR जो है ना, और ये जो plt डॉट बार H है फॉर हॉरिजॉन्टल बार। जी जी, बाकी बिल्कुल सेम है। सर ये XERR का एब्रीविएशन क्या है? YER ये ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रही है ना, ये वेरिएंस की जो लाइन होती है। यस सर, ये तो पता है ड्रॉ कर रही है, पर इसका एब्रीविएशन क्या बनेगा? देखिए जैसे हम हॉरिजॉन्टल के लिए H लिख देते हैं, तो ये वेरिएंस की लाइन है। एक्स यार एरर का मतलब है इसमें इतना एरर हो सकता है। हाँ जी, आगे वेरिएंस पीछे इसमें इतना एरर हो सकता है। सर वो तो पता है कि जब एक बोतल वगैरह लेते हैं तो उसके साइड पे लिखा होता है +-5, हाँ तो ये जी वो चीज उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी बिल्कुल, ये वही चीज है। ये क्लियर है सबको? यस यस सर। सर।
सर असाइनमेंट 2 की सबमिशन कब है? 27 7 27 ठीक है जानी। यस सर, क्या नेट कुछ ज्यादा खराब नहीं आ रहा? पता नहीं आज क्या हो गया है मेरे नेट को। सर आज असल में ना जोंग वाले चाहते हैं कि हमारी छुट्टी करते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। जोंग वाले ऐसे नहीं चाहते हैं। जोंग वाले चाहते हैं कि आप लोग पढ़ें। सर जी आप स्कूल से स्टॉक फाइबर लगवाएं, अनलिमिटेड नेट यूज करें। क्या लगवाऊं? स्टॉक फाइबर सर जी। ये क्या होता है? सर जैसे पीटीसीएल आजकल जैसे जीपॉन स्टॉक चल रही फाइबर, है। यार स्टॉक फाइबर का सर नेट बहुत फिट आता है, मैंने वही लगवाया हुआ है। कदरदान में भी है। कदरदान मेहरबान सर मेरा भी वही है, जीपॉन 50 से एमबी ज्यादा है। आ रहा है मैं पूरा। अपने इलाके में बैठा हूँ, यहाँ पे पीटीसीएल स्ट्रॉन्ग फाइबर तो क्या, जोंग के सिग्नल भी कभी कभार ड्रॉप हो जाते हैं। सर जोंग का वायरलेस है जो वायरलेस। 1-2 दिन से इशू चल रहा है सर जोंग के वायरलेस डिवाइस के के नेट ड्रॉप का। हो जाते हैं सर। अच्छा चलो आगे चलते हैं, पाई चार्ट पे आते हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है बस। पाई चार्ट में हमें क्या करना है? पाई चार्ट में हमने सेम डेटा रखना है। यहाँ पे ये सेम डेटा आ गया, ठीक है। एक मेथड हम यूज करते हैं plt डॉट पाई। plt डॉट पाई हम यूज करेंगे। उसमें मैंने मार्क्स और लेबल में मैंने क्या देना है? लेबल में मेरे पास सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स आ गए। और मैंने क्या देना है? और मैंने इसको देना है शेडो। इस शेडो क्या करो ताकि वो प्रॉपरली आ जाए। शेडो इज इक्वल टू ट्रू। और स्टार्ट एंगल देना है मैंने। स्टार्ट एंगल फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ 45। ये क्लियर है यहाँ तक? सर वीडियो स्टक हो गई भी है। और उसके बाद स्टार्ट एंगल का क्या हिसाब है? अभी बताता हूँ, स्टार्ट एंगल पे आता हूँ बेटा। जब भी मैं ड्रॉ कर लूंगा ना, स्टार्ट एंगल मींस कि आपने जो पहला पाई है वो कहाँ से शुरू करना है? 45 से शुरू करना है, 60 से शुरू करना है, या 90 से शुरू करना है? और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह ये ड्रॉ कर लेगा सारे पाई। plt डॉट एक्सिस, एक्सिस से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल इक्वली इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर लेगा। इक्वल अगर मैं इसको सेंड कर लेता हूँ, इसके अंदर डिफरेंट और वे वैल्यूज हो सकती हैं, ऑन ऑफ नॉर्मल वगैरह, वो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेजेंड जो आपके पास होते हैं कि फॉर एग्जांपल टाइटल क्या रखना है, तो टाइटल मेरे पास है यहाँ पे सब्जेक्ट्स, या फॉर एग्जांपल सेमेस्टर 4 का रिजल्ट एंड plt डॉट शो। चेक करो मेरे पास ये पाई चार्ट ड्रा हो गया। ये जो स्टार्ट एंगल है ना, स्टार्ट एंगल 45, ये चेक कर लो। ये जो प्रोग्रामिंग का जो प्रोग्रामिंग वाली लाइन है, प्रोग्रामिंग और डिफरेंशियल इक्वेशन के दरमियान जो लाइन है, ये 45 एंगल से स्टार्ट हुई हुई है। फिर इस तरह आगे जाएगी, फिर इस तरह आपके पास डीएसए है, फिर प्रॉब है, फिर डीबी है, और फिर डीई है। यहाँ पे जिस तरह आपने ऑर्डर दी हुई है ना लिस्ट में, सेम ऑर्डर यूज किया गया है, कोई असेंडिंग ऑर्डर नहीं है।
लेकिन सर इन सारों के तो जो से एरियाज हैं वो तो ऑलमोस्ट सारों के सेम ही लग रहे हैं, तो ये तो ग्राफ की तरह नहीं शो कर रहा। अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी अगर आपने इसके अंदर ये इसका एवरेज जो है ना, मतलब इसका जो परसेंटेज है 100 में से कितना उसके वो है। अब फॉर एग्जांपल अब मैं इसमें लिखता हूँ ऑटो ECT इज इक्वल टू परसेंटेज 1.2F। ये क्या कर लेता है, ये उस पाई के ऊपर उसकी वैल्यू ड्रा कर लेता है कि कितने परसेंटेज ये है, कितने परसेंटेज वो है। नजर आ रही है आप लोगों को? चेक करो, प्रोग्रामिंग 91 है तो ये 21.11 है। 92 क्या है? 21.35। ये प्रॉब है तो प्रॉब की वैल्यू 21.35 है। सर ये 2F क्या है? सर ये 2F क्या है? ये उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो C++ के अंदर नहीं होता कि आपने इस रेंज तक आपने वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। ठीक है। मैं भी इतना डिटेल में गया नहीं, लेकिन 1.2F का मतलब ये था कि आपने इतने पॉइंट के बाद वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, ये वो वाली चीज है। तो सर हम इसके अंदर के कलर सेट कर सकते हैं? कलर भी आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अब इसके अंदर ये करते हैं कि जो बिटवीन पाई आपने थोड़ा सा स्पेस देना है कि फॉर एग्जांपल इसके दरमियान थोड़ा सा स्पेस आ जाए। अब मैं कहता हूँ कि ये प्रोग्रामिंग वाला जो पाई है ना, ये जो ब्लू वाला है, ये थोड़ा सा बाहर निकला है ताकि शो हो जाए जैसे पिज्जा से आप स्लाइस नहीं निकालते हैं। जी जी सर। सेम। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ EX और उसमें मैं बता देता हूँ कि 0.1 बाकी सारे 0 कर दो। और यहाँ पे सब्जेक्ट्स के बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्सप्लोड। एक्सप्लोड इज इक्वल टू EX। ये क्या कर लेता है, चेक करो प्रोग्रामिंग को उसने थोड़ा सा बाहर निकाला, जिस तरह पिज्जा से आप स्लाइस नहीं निकाल लेते हैं। सही हो गया। तो आप बाकियों में भी आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लास्ट जो, या इसमें आप करना है तो इसमें भी आप कर सकते हैं। दो फ्रेंड्स बैठे हुए, एक ने वहां से उस साइड से पिज्जे का स्लाइस निकाल लिया, दूसरे ने इधर से पिज्जे का स्लाइस निकाल लिया। मुझे भी दे दे। ये ले, ये प्रॉब्लम आपका हो गया, प्रोबेबिलिटी वाला। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर जो से आने 0 1s लिखे हैं इनकी पोजीशन जी जरा जी। बता दें, इसकी समझ नहीं लग रही कि जीरो आपने इतने ज्यादा के 0 1s लिखे हैं, बल्कि डाटा तो हमारे पास बस मेरे ख्याल से 5 ही है। 5 ये 5 ही लिखे मैंने 0.1 0 0.1 0.1 एंड 0, ये 5 लिखे हैं बेटा मैंने। सर मतलब कि दोनों साइड से 0.1 का मतलब कि वो डिस्टेंस वेक्टर। ये जहां से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, प्रोग्रामिंग चेक करो इसने यहाँ भी दी है 0.1 का डिस्टेंस। ऑटो पैक का जरा थोड़ा सा फंक्शन बता सकते हो क्या वर्क कर रहा है बेसिकली इसमें? अब ऑटो पेसिटी चेक करो, मैंने यहाँ से निकाल दी है। अब चेक कर लो वो जो वैल्यूज जिस पाई के ऊपर वैल्यूज लिखी हुई है ना कि इसके अंदर इतने, ये इसके इतने क्वांटिटी है या इसके इतने मार्क्स हैं, इसके इतने परसेंटेज हैं, वो चीज यहाँ पे अब डिस्प्ले नहीं हो रही है। 1.2% का 1.2% है, मतलब कि वो पॉइंट के बाद 2 पॉइंट तक लेगा फ्लोट वैल्यू। मेरे ख्याल में ये वही है जो फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर जो हम C++ के अंदर लिखते हैं कि 2 पॉइंट तक वैल्यू डिस्प्ले कर दे। जी सर ये वही है। अब अगर मैं इसको रन कर लूँ तो चेक कर दोबारा वो वैल्यूज आ गई है सारी।
क्लियर है सबको? सर ये आपके बारे में तो पिज्जा थोड़ा सा काम ज्यादा कम निकाल रहा है, मेरे में तो ज्यादा साइड पे ले जाता है। वो आपको उधर वन लिखा होगा। यार कहाँ से वन लिखा लिखा होगा, उसको 0.1 करो हो जाएगा ठीक। 1 लिखा होगा आपने। अच्छा अच्छा 0.1 कर लो उसको। हाँ इसको मैं 0.5 कर लेता हूँ तो चेक कर लो, वो बाहर ही ले आता है। सर अटेंडेंस हो गई है? अटेंडेंस हो गई बिल्कुल बेटा। वो कब हुई है? जब आप लोग डिस्कनेक्ट हुए थे। सर हम तो इधर ही बैठे हुए हैं कब के। सर हम इधर ही बैठे हुए हैं कहीं नहीं। सर अच्छा मजाक है सर, दोबारा ले लें सर। नहीं हुई है अटेंडेंस। एक मिनट बेटा। सर एब्सेंट वालों के बस नाम ले लें, पता चल जाएगा। मैं बेटा अभी 1 मिनट लोड हो जाए। बेसाम नासिर। सर प्रेजेंट हूँ मैं। अच्छा उसजा हुसैन। सर प्रेजेंट हो, प्रेजेंट। आप प्रेजेंट हैं? जी सर। सर अब अटेंडेंस कब लगाते हैं? मैं तो पूरे 2 बजे से 5 मिनट पहले का ऑनलाइन था। जब मैं ज्वाइन कर लेता हूँ तब मैं अटेंडेंस लगा लेता हूँ। सर आप 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेते हैं, वो टीओए वाले सर वो छोड़ते नहीं है 2 बजे क्लास के 20 मिनट बाद भी। सैयद मोहम्मद जवाद। ठीक है बेटा, ये लेक्चर और ये वीडियो ये दोनों मैं शेयर कर लेता हूँ आप लोग के साथ, वो यूट्यूब पे भी और साथ में अपने ठीक है गिटहब पेज पे भी। तो अगले लेक्चर में हम तो, और आप लोग जो असाइनमेंट की डेडलाइन है ना वो काइंडली मीट कर लो ना, असाइनमेंट यस इतनी सर। मुश्किल नहीं है। ठीक है ओके सर। सर सर मेरी अटेंडेंस लगी हुई है अब्दुल खालिक? जी जी बेटा लगी हुई है। ठीक है सर सर। इरफान नसीब। फरह आलम सर विर्क की भी लगी हुई है। इरफान नसीब की भी लगी हुई है। फरूक सर अली। नबील अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर सर उस्मान मोहम्मद रशीद तैयब की। की। सर जी नबील तैयब ओके बेटा सर क्या हम कह रहे हैं? जा सकते हैं सर, सर हम जा अटेंडेंस जी का जी सकते हैं। बेटा पूछ रहा जी था। जी। ओके लगी सर हुई है अल्लाह ना? हाफिज़। लगी है लगी। हाँ जी सर बेटा। उस्मान रशीद की लगी हुई है अटेंडेंस। सर ये मेरी शो नहीं और उस्मान रशीद। यस सर। फिर फरूक खालिद। जी बेटा लगा ली नबील बेटा। अहमद। लगी हुई है लगी हुई है लगी हुई है। सर ये क्वेश्चन है। सर जी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फरह आलम खालिद सबकी सर लगी हुई मुस्तफा है बेटा। वहीद। ये लिस्ट में मेरे पास जो शो हो रहे थे इसको मैं लगा लेता हूँ। सिर्फ ये 2 फरूक हैं। एक जी बेटा क्या क्वेश्चन है? फरूक लगी हुई खालिद बेटा की मुझे। लगी हुई। लगी हुई है बेटा, टेंशन ना ले। फरह खालिद है। ओके सर। फरह खालिद कौन है? फरह आलम है। कैसे? फरह ओके सर खालिद भी अल्लाह है। हाफिज। 0195 लगी हुई है। यस सर। अल्लाह हाफिज बेटा अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो सर जी। हेलो हेलो सर जी, आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? जी आप सुन नहीं रहे हमें? मैं कह रहा हूँ एक आधी मीटिंग कर लें। जी जी मैं सुन रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक आधी मीटिंग कर लें।
मीटिंग कर लेते हैं बेटा। सर इधर इंटरनेट का बहुत इशू है, क्लासेस काफ़ी छुट्टी हैं और क्लासेस अगर क्लास ले रहे हो तो रिकनेक्टिंग में चली जाती है। ये है इसमें, आज मुझे भी देख ले, मुझे भी कुछ इशू आ रहे थे। सर मैं तो पीटीसीएल यूज़ कर रहा हूँ, मैं तो अजाब में हूँ बिल्कुल, कोई समझ नहीं आती तो क्लास कब चल रही हो, आपको पता लग रहा हो चल रही है, बाद में पता लग रहा हो ये तो आप डिस्कनेक्टेड थे। ये तो है। सर आपका यूट्यूब वाला कौन सा लिंक है जिस पे आप लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं? जी बेटा। सर आप यूट्यूब पे भी लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं? जी जी, मेरे यूट्यूब पे भी लेक्चर हैं बेटा, सेम लेक्चर है, सेम सारी चीजें। सर ये बताएं कि वो उसका लिंक है या उसका आपका नाम लिखें तो आ जाएगा?